ऑल ऑफ यू ऑन एडी केमिकल पॉइंट। आज हम देखेंगे अपने इस एडी केमिकल पॉइंट पे एक नया टॉपिक। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि मैंने हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट शुरू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुई है सर। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग में, और इंटरव्यू में बैठते हैं, तो ये मेरा रिटन आप लिख सकते हैं, चैलेंज मैं दे रहा हूं कि यहाँ से तो 100% आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन मिलेंगे। 100 में 100%, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए अगर आप डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर है तो। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने आपने प्रीवियस वीडियो में आपको उसको मैं लिंक भी दे दूंगा, अपने आपके यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको मिल जाएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। वह लिंक आपको क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि आप देखें कि कितने प्रकार के हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट होते हैं और कितने प्रकार के हीट एक्सचेंजर होते हैं। ठीक है, और मैंने उसमें आपको टाइप्स बताया। यहाँ से शुरू होती है हर एक एक पार्ट की डिस्क्रिप्शन, अच्छे से डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें हो सकती है इसमें छूट जाए, तो मैं अगले, क्योंकि बहुत सारे हीट एक्सचेंजर पढ़ने हैं, फिक्स ट्यूब 1 और 2, 2 और 4, तो सब में अलग अलग पार्ट और अलग अलग चीजों का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए, सारे पार्ट्स एक ही होंगे। कुछ पार्ट्स होंगे जो हटेंगे, आएंगे, जाएंगे, उनकी वहां पे अलग अलग वहां पे वैल्यू भी रहेगी। ठीक है, तो आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। जैसा कि मैंने बताया था कि कई मेनली 4 प्रकार के हीट एक्सचेंजर होते हैं: सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, फ्यूल टाइप हीट एक्सचेंजर और प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो आज शुरू हुआ है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारा ये चैनल आपको नोट्स भी देता है। वह नोट्स के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उस नंबर पे आपको जाना होगा और अपने आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। पहले हम ये जानते हैं कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है, फिर अलग अलग पार्ट का डिस्क्रिप्ट करेंगे। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर मतलब एक ऐसा हीट एक्सचेंजर जो सेल और ट्यूब से मिलकर बना होगा, ऐसे हीट एक्सचेंजर को बोलते हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ओके। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हम जान गए कि किससे मिलकर बना होता है। अब ये जानते हैं कि इसका यूज क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज कराऊंगा कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे यूज होता है, जहाँ पे लार्ज हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया की रिक्वायर्ड होती है। जहां पे लार्ज सरफेस एरिया की रिक्वायर्ड होती है, वहां पे यूज करते हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ ऑल सभी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो जहां पे आपको सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर देखने को मिलेगी। इसका एप्लीकेशन ये है कि जहां पे हाई सरफेस एरिया की रिक्वायर्ड होती है, बड़े सरफेस एरिया पे बड़े पैमाने पे जरूरत होती है, वहां पे यूज करते हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि सेल एंड ट्यूब यानी सेल और ट्यूब से बना हुआ एक्सचेंजर को बोलते हैं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ये भी कई टाइप्स के होते हैं, ये भी मैंने बताया है। इसमें क्या होता है कि सेल होता है और ट्यूब होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली सेल है। इस सारे पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल। ऊपरी भाग को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो नंबर था, ये है आपके ट्यूब्स। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे सेल है आपका, ये ट्यूब्स है। तो होता क्या है बेसिकली, आप ये समझिए कि सेल जो होता है उसमें कोई एक फ्लूइड फ्लो कराया जाएगा, और जो ट्यूब होगा उसमें कोई एक फ्लूइड फ्लो कराया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच हीट ट्रांसफर कराया जाएगा। वह इन दोनों के बीच जो हीट का ट्रांसफर होगा, किसके सहारे होगा? मेटल के सहारे होगा। जैसे कि मान लीजिए सेल में है और ट्यूब है, तो सेल और ट्यूब के बीच में जो मेटल है, इन्हीं के बीच तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। मैं बोला कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो एक मेटल के सहारे होता है। वो मेटल क्या है? अपना सेल का मेटल होगा और ट्यूब का मेटल होगा। इन दोनों के बीच हम हीट का ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अभी समझते हैं कि याद रखिए, आपको हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड दोनों में से किसी एक का हीट का ट्रांसफर कराना होगा। हो सकता है आपको हॉट फ्लूइड है, उसमें आपको हॉट फ्लूइड का हीट का ट्रांसफर कोल्ड फ्लूइड में कराना हो सकता है कोल्ड फ्लूइड है, उसका हीट का ट्रांसफर हॉट फ्लूइड में कराना हो। आप अपने डिजायरेबल के अकॉर्डिंग अपने हीट एक्सचेंजर को चूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेल है, ये क्या है? पूरा सेल है। इसमें क्या होता है? सेल समझिए, अभी आप समझिए, इसके अंदर कुछ नहीं है, ओनली ये सेल है, ये सारे पार्ट्स नहीं है। आप ये ज्यूम करिए, सेल में क्या हुआ? यहाँ से फ्लूइड आएगा। ठीक है, ये फ्लूइड ऐसे आपका ऊपर बढ़ता बढ़ता और यहाँ से नीचे से आप देखेंगे निकल जाएगा। यहाँ से आया सेल फ्लूइड और यहाँ से नीचे। अगर मैं इसका आपको दिखाना चाहूँ इसके ब्लैक कलर, ब्लू कलर से, तो सेल का कुछ ऐसे आएगा, सेल का कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। इसमें जो फ्लूइड हम देंगे कुछ इधर से देंगे तो ये कुछ ऐसे आता रहेगा, बिल्कुल। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा सर, एक एक पार्ट का मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर कुछ छूट भी जाता है तो बहुत सारे इसके पार्ट्स पढ़ने हैं, सारे पार्ट्स सिमिलर हैं, सारे पार्ट्स में उसका डिस्कस करेगा, लेकिन एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है सर, ठीक है। अब आप इस ध्यान से देखें कि अगर सपोज दैट कि मैंने हार्ट फ्रूट लिया, सपोज दैट हार्ट फ्रूट लिया, अब हार्ट फ्रूट इसमें आएगा, आपका सेल के ऊपर से इसमें आएगा, ये सेल अचार होते, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपने देखा कि सेल फ्रूट मैंने डाला और नीचे से निकल रहा है, मैंने क्या किया, इसके अंदर ट्यूब्स जोड़ दिए, इसके अंदर ट्यूब्स जोड़ दिए। याद रखिए सेल और ट्यूब में आपको डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि सेल और ट्यूब एक में जुड़ा हुआ है, बस फर्क क्या है, ट्यूब के अंदर सेल जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्यूब आपका ओपन है, सेल और ट्यूब के फ्लूइड आपस में मर्ज होंगे, नहीं, तब तो आप फ्लूइड आपस में मर्ज हो जाएंगे तो फिर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो फ्लूइड की क्वांटिटी भी बदल जाएगी, क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो होता क्या है कि ये जो आपके ट्यूब्स दिख रहे हैं, स्पेशली मैंने यहाँ पे आपको देखेंगे 1 2 3 4 यानी 4 ट्यूब्स दिखाए हैं। अब मैंने क्या किया, इन ट्यूब्स को इसमें जोड़ दिया, किसके सहारे जोड़ा, ट्यूब सीट के सहारे। ट्यूब सीट क्या होता है, ट्यूब सीट एक प्रकार का आपका सर्कुलर प्लेट होता है, कुछ यू टाइप का, कुछ आपका इस टाइप का ट्यूब सीट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसे जैसे मान लीजिए एक ट्यूब आया, एक इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, तीसरा कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। एक साइज यहाँ लगा देंगे, बिल्कुल सेम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, और इसके सहारे हम इन दोनों में ट्यूब यहाँ से जोड़ देंगे। अगर देखें कि अगर मैं इसको यहाँ लगा दिया तो एक और लगाने की मुझे रिक्वायर्ड होगी, ताकि ये ट्यूब इधर भी फिक्स हो जाए, तो बिल्कुल एक ऐसे इधर भी लग जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा, और ये ट्यूब इसमें आके जुड़ जाएगा, ऐसे लिखा, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ट्यूब्स इसमें क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे, ओके, नो डाउट, ठीक है। अब आप इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो ट्यूब सीट है उसमें कुछ सर्कुलर, उसमें कुछ नंबर ऑफ होल्स होंगे, तभी तो ट्यूब्स जाकर उसमें फिक्स होंगे। तो उसमें जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं, याद रखने वाली चीज है कि उसमें जो नंबर ऑफ होल्स करेंगे वो इतना ज्यादा नहीं कर देंगे कि हमारा ट्यूब सीट क्या हो जाए, वीक हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। तो मतलब अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारे ट्यूब सीट की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी बनी रहे, ठीक है, वो आपको बराबर देखे रहना है, ताकि हमारे ट्यूब सीट की स्ट्रेंथ, ट्यूब सीट में ट्यूब को मैंने फिक्स कर दिया, ओके। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि सेल में एक फ्लूइड जाता है और ट्यूब में एक फ्लूइड जाता है। ट्यूब में जो फ्लूइड था आपका इनलेट दिखाया मैंने यहाँ से दिखाया है, और सेल का जो मैंने इनलेट दिखाया यहाँ से दिखाया है। ट्यूब का जो आउटलेट है वो यहाँ से है, और सेल का जो आउटलेट है वो यहाँ से है। अब इसमें आप एक नया टर्म देखेंगे कि मैंने पास पार्टीशन दे रखा है, इसको मैंने यहाँ पे पास पार्टीशन। पास पार्टीशन का बेसिकली यहाँ पे पर्पज इसलिए है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ट्यूब्स के फ्लूइड को देता, तो अगर ये पार्टीशन ना लगा होता तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाता, तो हमारा जो फ्लूइड का कंटेक्ट बना रहता है लंबे समय तक, वो ना बन पाता। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक पास पार्टीशन दे दिया, ताकि फ्लूइड हमारा कुछ लॉन्ग टाइम तक हार्ड फ्लूइड के साथ कंटेक्ट में बनाए रखे, ओके, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्यूब इनलेट का नेजल और ट्यूब आउट का देखा, सेल का इनलेट और सेल का आउटलेट देखा, पास पार्टीशन देखा। और अब आप देखेंगे कि इसमें एक ये जो दिख रखा है आपको डॉटेड डॉटेड करके, ये है आपका बैफल्स। ये क्या होता है, देखिए बैफल्स भी आपके कई सारे टाइप्स के होंगे, जैसे जैसे आप पार्ट्स आगे पढ़ते जाएंगे मैं उसका डिस्क्रिप्शन करते जाऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो आपका बैफल्स होते हैं वो दो से अधिक पार्ट के होते हैं। सबसे पहला एक आपका होता है रिंग बैफल, ठीक है, दूसरा होता है आर्फिस बैफल, तीसरा जो होता है वो सेगमेंटल बैफल, ठीक है। बेसिकली जो आपके इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है सेगमेंटल बैफल यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसका एक सर्कुलर प्लेट ये भी होता है, लेकिन फर्क इतना होता है एक कटा हुआ होता है, इसका आधा भाग कटा हुआ, जैसे कि आपको ये ट्यूब सीट दिख रहा है कुछ यूं आकार का होता है। इसमें भी याद रखिए इसी के सहारे आपके ट्यूब्स जुड़े होते हैं। बैफल्स का एक्चुअली काम यहाँ पे हायर हीट ट्रांसफर को प्रोवाइड कराना होता है। क्या होता है, जब इसमें आप ट्यूब्स को इंक्रीज जोड़ देते हैं सपोज दैट, तो जो अगर बैफल्स इसमें लग गया है तो क्या करेगा, वो हायर हीट ट्रांसफर रेट देगा। कैसे, ये जानते हैं। अगर ये बैफल्स लगा हुआ है सपोज दैट, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि बैफल्स का और ट्यूब्स में हमने जोड़ रखा है, कुछ ऐसा है बैफल्स, और इसमें ट्यूब्स आपके जुड़े होंगे। तो जब फ्लूइड आएगा तो चूंकि बैफल्स लगे हैं और सेल का जो फ्लूइड आएगा और ट्यूब्स में आएगा कुछ देर तक कंटेक्ट में, क्योंकि बैफल्स क्या करेगा, आपके एरिया को रिड्यूस कर दे रहा है। और आपने पढ़ रखा है कंटिन्यूटी इक्वेशन में A1 B1 = A2 B2। अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया घटेगी। तो अगर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एरिया को रिड्यूस कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होगा, ओके।
तो वेफल्स का एक्चुअली यहाँ पे हायर हीट ट्रांसफर रेट को किया जाता है, और ये भी कर सकते हैं कि ट्यूब्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है ये। जैसा कि आपने देखा इसमें नंबर्स ऑफ होल्स होते हैं, और ये क्या होता है, आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो वेफल्स आपने देखा, ट्यूब्स देखा, पास पार्टीशन देखा, सेल देखा, सेल फ्लूइड का इनलेट भी देखा। एक बार और मैं आपका रिवाइज करा दूं कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आपका जो केमिकल इंडस्ट्री में हायर हीट ट्रांसफर रेट और लार्ज सरफेस एरिया की रिक्वायर्ड के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप धीरे धीरे वीडियो से आगे बढ़ते जाएंगे। इसकी कई सारी क्लासिफिकेशंस भी है। इसमें बेसिकली सेल और ट्यूब से मिलकर बना हुआ हीट एक्सचेंजर को सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। सेल में बेसिकली एक फ्लूइड फ्लो कराया जाता है, सेल में जो फ्लूइड फ्लो कराया जाता है उसको बोलते हैं सेल साइड फ्लो, और जो ट्यूब में जो फ्लूइड फ्लो कराया जाता है उसको बोलते हैं ट्यूब साइड फ्लूइड फ्लो। ओके, इसमें आप देखेंगे वेफल्स, ट्यूब्स और सेल कई सारे पार्ट्स मिलके बने होते हैं। पास पार्टीशन सबका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कराया। इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है किसी एक मेटल के सहारे होता है। ठीक है, याद रखिए, जो सेल की अगर मैं लेंथ की बात करूं कि सेल की लेंथ क्या होती है, तो सेल की जो लेंथ होती है वो ट्यूब के लेंथ के अकॉर्डिंग रखी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ट्यूब सेल को मैं उसी के अकॉर्डिंग हाइट इसकी लेंथ को बढ़ा सकता हूं जैसा कि ट्यूब का लेंथ होगा। तो बेसिकली अगर बता दूं तो अब बात होती है ट्यूब की लेंथ क्या होगी। ट्यूब की जो लेंथ होती है वो मिनिमम 0.5 मीटर से लेके 6 मीटर तक आप रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगर बात करूं मैं ट्यूब की थिकनेस की, तो बेसिकली आप देखेंगे ट्यूब की जब थिकनेस की बात होती है तो वहां पे एक नया टर्म आता है BWG, ब्रिंगम वायर गेज। बेसिकली जो ट्यूब की क्या होता है, इसको ब्रिंगम वायर गेज का मतलब ये होता है कि ट्यूब की थिकनेस की बात की जा रही है। बेसिकली जो ट्यूब की थिकनेस होगी 10 या 12 BWG रखा जाता है, जो क्या करता है, ट्यूब की थिकनेस को बताता है। ठीक है, याद रखिए केमिकल इंडस्ट्री में जो आप ट्यूब की बात कर रहे हैं और सेल की बात कर रहे हैं तो यह बात उठता है कि ट्यूब किस मेटल का बना होना चाहिए। ट्यूब जो बना आपका होना चाहिए कॉपर निकल का बना होना चाहिए। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे एल्युमिनियम का भी बना होना चाहिए, ब्रास का भी बना होना चाहिए। मतलब ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। सेल की बात करूं तो सेल बेसिकली आपका कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के सारे इक्विपमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अभी छूट रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन याद रखिए मैंने जैसा कि बोला कई सारे इसके पार्ट्स पढ़ने हैं और वो सारे पार्ट्स उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, बस उसके एप्लीकेशन अलग है। तो सारे पार्ट्स के हम डिस्कस करेंगे, एक भी पार्ट नहीं छूटेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिए और आने वाले वीडियो के साथ भी जुड़े रहिए ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।